तो देखिए, हमने कल ही आपको कहा था, याद करिए, हमने कल ही आपको बताया था कि रामचरितमानस का अपमान बेहद सोचा समझा प्लान। ऐसा नहीं अचानक से बयान दे दिया, ऐसा कुछ नहीं था। हमने कल ही आपको कहा था कि रामचरित पर सीरियल अटैक, रामचरितमानस पर सीरियल अटैक पूरी तरह से यह सुनियोजित था। कल ही हमने आपको कहा था कि रामचरितमानस को बहुत सोच समझकर नफरती ग्रंथ बताया गया। हमने कल ही आपको बताया था कि सनातन के अपमान के अलावा भी एक बड़ा गेम प्लान है कि क्यों रामचरितमानस को नफरती या एक वर्ग के खिलाफ नफरती बताया गया। ये ऐसा नहीं है ये गलती से बोल गए, ये सब कुछ पार्टी के लाइन के हिसाब से सरकार का बयान, शिक्षा मंत्री का है तो सरकार का ही बयान हुआ। और अब इस बात की पोल खुद जो हमने कल बताया था आपको, खुद आरजेडी के बड़े नेता और बिहार आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने खोल दी। हैरान हो जाएंगे आप, जगदानंद सिंह ने रामचरितमानस को नफरती बताने वाले पूरे प्लान का खुलासा कर दिया। उन्होंने बता दिया, उन्होंने खुलासा कर दिया कि रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ मंडल और कमंडल को लड़ाने की नीयत से किया गया था। बिल्कुल ठीक। कल तो नहीं समझ में आया, कल हमको लगा कि भाई पार्टी में कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, ये गलती से दिया गया बयान होगा, जबान फिसल गई है। फिर उन्होंने कहा मैं अपने बयान पर अडिग हूं, व्यक्तिगत बयान हो सकता है। लेकिन जगदानंद जी तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बता दिया कि कमंडल के आगे मंडल को झुकने नहीं देंगे। चंद्रशेखर ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, यही वो बंटवारा प्लान था जिसकी वजह से रामचरितमानस को एक वर्ग के प्रति नफरती ग्रंथ बताकर दरअसल हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश की गई थी, जिसकी तस्दीक आज बिहार आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने खुद ही कर दी, जो पहले ही श्री राम जन्मभूमि को नफरत की जमीन बता चुके हैं। कि दोनों बयान को सुनिए, समझिए, और जो कल हमने कहा था उसकी पुष्टि आज खुद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने कर दिया कि मंडल कमंडल ये लड़ाने का प्रयास था कि कमंडल के आगे मंडल को झुकने नहीं देंगे, ये रामचरित बहाना, कमंडल निशाना। बयान सुना दीजिए दोनों के भाई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ, किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। राष्ट्रीय जनता दल कमंडल के सामने कभी मंडल को हारने नहीं देगा। जो हमारी सामाजिक न्याय की धारा है, समाजवाद की धारा है, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से सीख हम लोग को मिली है, या स्वस्थ रहिए चंद्रशेखर जी। पूरी राष्ट्रीय जनता दल आपके कथन के साथ और कमंडलवादियों से लड़ने के लिए हम सभी समाजवादी तैयार हैं। आगे लड़ाई होगी, उसको लड़ा जाएगा। को नहीं समझ में आ रहा होगा, मंडल कमंडल में क्लियर कर देता हूं। मंडल आयोग जब बना था तो मंडल मतलब जो दलितों और पिछड़ों की बात करें, और कमंडल मतलब जो मंदिर की राजनीति, भगवा हिंदूवादी। तो ये हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश है, हिंदुओं के बंटवारे का प्लान है, बांटो राज करो का प्लान है कि हिंदुओं में आपस में फूट डाल दो कि कमंडल के आगे मंडल को झुकने नहीं देंगे। मतलब मंडल अलग है, कमंडल अलग है, हिंदुओं का बंटवारा है। कमंडल मतलब जो हिंदूवादी हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, मंदिर वाले हैं, वो कमंडल, जो कमंडल, और मंडल वाले जो दलितों, शोषितों, पिछड़ों की बात करते हैं। ये दरअसल हिंदुओं के बंटवारे का प्लान था। ये ऐसे ही नहीं दिया गया था बयान की रामचरित नफरती है, नहीं। ये जगदानंद जी के स्वयं जुबान पर लक्ष्मी विराजमान हुई और उन्होंने सच बता दिया, मतलब जो है, और सरस्वती विराजमान हुई और सच उन्होंने बता दिया उनकी जुबान पर। सोचिए, नीतीश सरकार में शिक्षा मंत्री नफरत की आग लगा रहे हैं, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष नफरत की आग को हवा दे रहे हैं, और आरजेडी के साथ गठबंधन की सरकार चला रही जेडीयू रामचरितमानस के अपमान पर आग बबूला हो रही है। सुन लीजिए, जेडीयू नाराज है कि भाई कैसे दे दिया ऐसा बयान, सुना दीजिए भाई। आरजेडी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये उनका निजी मामला है। अब वो माफी मांगे नहीं मांगे, ये उनका निजी मामला है। उनको लगता है कि हाँ ये उचित है तो उनको बयान वापस लेना चाहिए, और अगर उनको लगता है कि नहीं हम सही, हम स्टैंड लेते हैं, हमने जो कहा है वो बयान पर हम अडिग हैं,
तो वो अडिग रहे हैं, बाकी जो लोग जिनका स्टैंड है वो अपनी स्टैंड को कहेंगे। जेडीयू यह मानती है कि उन्होंने ये गलत बयान दिया है। नहीं, हम ये कहते हैं कि किसी भी धार्मिक ग्रंथों के ऊपर किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, और बोलने से पहले पूरी तरह से सोच समझ के पढ़ लिख कर बोलना चाहिए। लेकिन शिक्षा मंत्री अपने बयान पर कायम है। उल्टा रामचरितमानस को फर्जी बता रहे हैं। वो 2 जगह एफआईआर हो चुकी है। और कल हमारे शो में आचार्य प्रमोद कृष्णम में बोला था, अगर आचार्य जी शो देख रहे हैं, आज डिबेट में जुड़े नहीं, वो 8 बज चुके हैं आचार्य जी। आपने वादा किया था 24 घंटे में अगर माफी नहीं मांगी तो मैं एफआईआर कराऊंगा। आचार्य जी आप डिबेट में नहीं जुड़े हैं, लेकिन मेरा आपसे सवाल है, अगर आप शो देख रहे हैं, आपको एफआईआर करानी थी। आपने बोला था 24 घंटे अगर माफी नहीं हुई 24 घंटे में तो मैं खुद श्री कल्की धाम के पास जाकर खुद एफआईआर कराऊंगा। ये भरोसा और वादा जो है किया था आचार्य प्रमोद कृष्णम ने। मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। प्रोफेसर चितरंजन गगन जी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। चितरंजन जी बहुत बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर रिजवान अहमद, स्वामी दीपांकर, राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। अभिषेक झा जेडीयू से, कलीमुल्लाह हाफिज साहब है, ऑल इंडिया एमआईएम के नेता हैं आपका, और अनामिका अंबर है हमारे साथ। अनामिका जी बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शुरुआत सबसे पहले मैं प्रोफेसर चितरंजन गगन, प्रोफेसर गगन आवाज पहुंच रही है तो मैं आपसे सवाल लूं। आवाज आ रही है सर, ये कमंडल के आगे मंडल को झुकने नहीं देंगे, इस बयान का भावार्थ अगर आप समझा दे मेरे को। कमंडल के आगे मंडल को झुकने नहीं देंगे, इसका मतलब और भावार्थ। नहीं, देखिए, जो कहने का जो तात्पर्य था, तो कहने का तात्पर्य था कि कुछ लोग जो हैं, जो हिंदुत्व के नाम पर मार्केटिंग करते हैं, पॉलिटिकल लाभ लेने का प्रयास करते हैं, उनके संदर्भ में कहा गया है। इसमें जिस ढंग से कल चंद्रशेखर जी की बात कर लेकर जो चर्चा कल से चल रही है, तो उन्होंने तो साफ स्पष्ट कहा है कि भाई उसमें जो पंक्ति है उस पंक्ति पर उनका विरोध है, नाराजगी है उस पंक्ति पर है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, न कहीं राम जी पर कहीं है, न कहीं हिंदू के भावना पर है। जो लोग बोल रहे हैं सब हिंदू हैं, ऐसा थोड़े है कि जो बोल रहे हैं चाहे हम हिंदू नहीं है सो थोड़े है। और कोई अगर यह दावा करता है कि वही हिंदू का प्रतिनिधित्व करता है तो यह गलत है। अच्छा, कौन सी पंक्ति पर आपत्ति है अगर आप बता दें चौपाई, कौन सी पंक्ति पर आपत्ति है? इस पंक्ति का जिक्र किया गया था उनके द्वारा, एक संदर्भ में उनके द्वारा, कौन सी उनके द्वारा कहा गया कि अधम जो है नीच जो है उसको दूध पिलाने से उसका विष बढ़ता है। सांप को उसी ढंग से अधम को अगर शिक्षा दी जाती है। अच्छा, चलिए मैं उस पर आता हूं, अभी मैं वो भी आपको भावार्थ उसका समझा दूंगा। मगर ये मंडल कमंडल कहां से आ गया प्रोफेसर साहब? मंडल कमंडल की एंट्री कहां से हो गई, अगर आप मुझे समझा दें। मुझे नहीं समझ में आ पा रहा अभी भी। वो आपकी आपत्ति है, वो भावार्थ आपका अलग है, भ्रम है, मुझे नहीं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मेरे को बस ये जानना है, आज रामचरित की लड़ाई मंडल कमंडल पर कहां से आई? ये मंडल कमंडल कहां से आ गया सर? प्रोफेसर साहब अगर आप समझा दें, ये क्यों लड़ाना मंडल कमंडल को? ये मंडल कमंडल कहां से आ गया प्रोफेसर साहब? नहीं, मंडल कमंडल की कोई बात नहीं है। संदर्भ में उन्होंने बोला मंडल कमंडल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मंडल और कमंडल नहीं है। कमंडल का मतलब है कि जो लोग ठेकेदारी करते हैं, जो अपने को ठेकेदार करते हैं कि हिंदू का रक्षक हम ही है, हिंदू धर्म के हम ही सर्वे सर्वा हैं, उनके बारे में वह तो मंडल वाले भी हिंदू धर्म की रक्षा करते हैं। मंडल कमंडल कहां से आ गया, समझाइए ना। जगदानंद जी कौन है? जगदानंद जी आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जगदानंद जी ने बोला कि हम उनके साथ खड़े हैं, चंद्रशेखर जी के साथ, और कमंडल के आगे मंडल को झुकने नहीं देंगे। सर 6 मिनट हो गए, कमंडल मंडल कहां से आ गया? रामचरित में रामचरितमानस की लड़ाई कमंडल मंडल पर कैसे आई? मैं सवाल नहीं छोड़ूंगा, मुझे पता है आप लोगों की मंशा क्या है। कमंडल और मंडल को आपस में क्यों लड़ा रहे हैं? कमंडल मंडल कहां से आ गया? फिर 1 मिनट दे रहा हूं आपको। कहीं से लड़ाने की बात नहीं है, कहीं से इसमें लड़ाने की बात नहीं है। मंडल और कमंडल का बात नहीं है। सवाल है कि तो जगदानंद ने गलत बोला? नहीं, मैंने कहा ना किसी भाई आपने बोला कमंडल मंडल की बात नहीं है, तो जगदानंद जी के बयान से ना इत्तेफाकी आपकी? गलत बोला उन्होंने? नहीं, मैं कहा कि किसी संदर्भ में। अरे जो कमंडल मंडल आया कहां से? रामचरितमानस, उसकी एक चौपाई, आपत्ति, वाद विवाद, संवाद, भावार्थ, सारी जगह चर्चा हो सकती है, क्योंकि ये हिंदू धर्म का ग्रंथ है, चर्चा भी हो सकती है। यहाँ तो गुंजाइश भी है, वहां तो गुंजाइश भी नहीं होती। खैर छोड़िए, मैं उधर नहीं जाऊंगा। मंडल कमंडल कहां से आया? 7वां मिनट हो गया, फिर से मौका दे रहा हूं। मंडल कमंडल कहां से आ गया?
प्रोफेसर यह साहब। तो एक सिंबल बन गया है ना। हाँ जी, यह तो उस घटना की याद दिला रहे हैं जब मंडल कमीशन का अनुशंसा लागू किया गया था। हाँ, पीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे और उसके बाद में उसको पर्दे के पीछे ढकेलने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, जी उसको जी 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 जी, जो रथ यात्रा निकाली गई हाँ। उस पुल बना हुआ तो है। उस वक्त जो कमंडल मंडल आगे था, रामचरित के बहाने आप लोग कमंडल और मंडल को लड़ा रहे हैं। चलिए, नहीं, आपकी जुबान पर भी रामचरित के सरस्वती, आपकी नहीं, जुबान पर भी शुक्रिया, नहीं, धन्यवाद ये पोल नहीं, खोलने नहीं, के लिए। सर मुझे तो कल ही लग रहा था क्योंकि आप लोगों का प्लान है ये, आज आप भी बोल रहे हैं। उस वक्त कमंडल मंडल आमने सामने हो गया था, मंडल के जवाब में कमंडल, मुझे भी पता है सर, रथ यात्रा। आज भी रामचरित मानस के बहाने आप लोग कमंडल और मंडल को लड़ा रहे हैं, हिंदुओं को तोड़ रहे हैं, हिंदुओं के टुकड़े टुकड़े प्लान है ये। एक सिंपल ये बंटवारा पॉलिटिक्स है सर, सबको समझ आ रहा है बंटवारा पॉलिटिक्स है ये। ये आरोप दिया जा रहा है इसको, उस संदर्भ में उन्होंने कहा है। अच्छा, स्वामी दीपांकर है, भिक्षा यात्रा निकाल रहे हैं इसी के खिलाफ। स्वामी दीपांकर है मेरे साथ, ये हिंदुओं को तोड़ने और टुकड़े टुकड़े का ही प्लान था जो आपके जुबान पर भी आया प्रभु प्रोफेसर साहब। लेकिन स्वामी दीपांकर ये कमंडल मंडल को लड़ाने का ही प्रयास है कि कमंडल के आगे मंडल को झुकने नहीं देंगे। हिंदू को तोड़ने का वो लोग काम कर रहे हैं जो हिंदू मैं के आज नाम- सर जिसने मैं आज कमंडल मंडल बोला अमन वही भाई तोड़ने आपको का एक प्रयास रोचक कर रहा बात है ना। बताऊं, जिसने और कमंडल आपको मंडल सुनकर की के एनालॉजी ड्रॉ की वही आपको तोड़ने सुनकर का और प्रयास कर रहा है। खासकर स्वामी दीपांकर आप बोलिए, फिर डॉक्टर रिजवान अहमद और अभिषेक भी जुड़ गए जेडीयू जी। से। बोलिए आप स्वामी जी, मैं कमंडल के अमन आगे भाई मंडल को आपको झुकने नहीं कुछ देंगे। महत्वपूर्ण बात बताता हूं, आपको सुनकर भी और जो बाकी पैनलिस्ट हैं उन्हें भी अच्छा लगेगा। आज भिक्षा यात्रा को चलते हुए 50 दिन पूरे हो गए और 50 दिन बाद भिक्षा यात्रा का वर्तमान जो आज पड़ाव था वो देवबंद के चंदपुर कायस्थ में था। और यकीन मानिए जिन्हें ये लड़ाना चाह रहे थे वही मेरे साथ थे और इस तादाद में थे कि अगर जो मैं कैमरे पर वीडियो दिखाऊं तो मुझे लगता है कि इन्हें लगेगा कि मेरा प्लान फेल हो गया। पर मैं फिर भी एक बात कहना चाहूंगा कि जो आपने रामचरितमानस का नाम लेकर के कहा, उन्हीं राम की चर्चा करते हुए आपसे कह रहा हूं कि उसने किसी को नहीं छोड़ा और उसके नाम पर आप किसी को नहीं छोड़ना चाहते, यह और दुखद है। वो राम अमन भाई जिसने कहा कि मैं आदि वनवासी, ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, मल्ला, दलित, वाल्मीकि सबको साथ लेकर अरे चलूंगा शबरी, और निषादराज, मेरी नियति में मल्लाह, कहीं गलत खेवट। हो, नीति में कहीं गलत हो तो मेरे विरोध में आप बिल्कुल। लोग खड़े होना बिना निर्भीक हुए। तो आज ऐसे व्यक्ति के लिए, राम के लिए, राघवेंद्र के लिए वही बोल सकता है या तो जिसके जुबान में जहर हो या जिसके दिमाग में। देखिए नीतीश जी जैसा गंभीर व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को सहन कर रहा है, मेरे लिए यह हैरत में की बात जाते है। हैं तो मंदिर को अपवित्र घोषित प्रोफेसर कर जी, दिया जाता है। प्रोफेसर साहब रुकिए ना, प्रोफेसर साहब सबको बोलने की आजादी है यहाँ पर, सब एक एक करके मैं अमन अपने भाई- टर्न पर बोलते हैं। प्रोफेसर अमन साहब भाई, एक बात मिनट complete जाइए, कर मैं लूं? आगे, हाँ चलिए कंप्लीट करिए, 30 सेकंड मुझे आगे बढ़ना होगा जल्दी से। स्वामी जी बोलिए 30 सेकंड, स्वामी जी कंप्लीट करिए। जी, मैं मंडल का बात मंडल। इतना कहना चाहता हूं कि कभी जब राम पर बोला जाए, कोई भी बोले, राम पर बोला जाए तो यह समझकर मत बोलिए। मैं एक सनातन को संबोधित करते हुए एक शब्द कहना चाहता हूं, आप अगर दलित हैं तो बूंद भर हैं, ठाकुर है तो बूंद भर है, जाट है तो बूंद भर है, ब्राह्मण बनिया है तो बूंद भर है, वाल्मीकि है तो बूंद भर है, प्रजापति है तो बूंद भर है, जैन है तो बूंद भर है, मगर जब आप हिंदू हैं तो आप समंदर है, समंदर। बटिए मत, जहां जहां बटिएगा वहां कटिएगा। उसी समंदर से तो खतरा है, तभी तो आप बांट रहे हैं। बताइए कि एक पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि मंडल के स्वामी सामने जी उसी कमंडल उसी खड़ा समंदर करना से तो चाहता हूं। खतरा है, उसी समंदर से खतरा, तभी तो बांट रहे हैं। कमंडल के सामने मंडल खड़ा कर दो, जाट, गुर्जर, क्षत्रिय, इन सबको बांट दो, ब्राह्मण बांट दो, देश पुजारियों का नहीं है ये और ये पूरी ये जो चल रहा है। कल तक मुझे डॉक्टर रिजवान, मुझे लग रहा था ये मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए बयान दिया गया होगा, मुझे भी कल लग रहा था। कल मुझे लगा कि हो सकता है वोट के लिए हिंदू मानस पर चोट की गई हो कि एक वर्ग विशेष खुश होगा, शाबाशी देगा, वोट देगा। आज मुझे लग रहा है, समझ में आया कि कमंडल और मंडल के लड़ाने का कोशिश है। ये तो आज समझ में आया मेरे को, कल तक मैं भी तुष्टीकरण की कोशिश समझ रहा था इसको। डॉक्टर रिजवान अहमद। जी हाँ, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। कल इसमें नहीं, आपके 7 बजे वाले शो में था मैं, उसमें जो बात बोली थी लगभग वही आज रिपीट करूंगा। साहब, ये मंडल कमंडल अगर आप नामों पर ना जाएं, और मैं अपनी बात को आरजेडी जेडीयू तक सीमित नहीं रखना चाहता, जो स्वामी जी ने, दीपांकर जी ने बात बोली उसको और गंभीरता से आगे लेके जाना चाहता हूं। ये मंडल कमंडल तो 1000 साल से अखंड भारत को चाट रहा है दीमक की तरह। 1000 साल
अगर मंडल कमंडल ना होता 1000 साल पहले तो शायद भारत गुलामी ना होता, शायद आक्रांताओं को यहां आने की अनुमति ना होती और आते तो यहां टिक ना पाते। तो ये चीज तो एक मुसलमान की हैसियत से, सुन्नी मुसलमान की हैसियत से मैं आप लोगों से बोलूं, ये बेईमानी होगी। देखिए, मुसलमानों की ये समस्या है कि अपनी आस्था को लेकर हम जरूरत से ज्यादा गर्म हैं, और आप सनातनों की ये समस्या है कि अपनी आस्था को लेकर आप लोग जरूरत से ज्यादा नर्म हैं। भारत तभी एक उत्तम राष्ट्र बनेगा जब मुसलमान अपनी गर्मी थोड़ी कम करें और हिंदू सनातनी अपनी गर्मी थोड़ी बढ़ाएं। अन्यथा जो आज मंडल और कमंडल कर रहे हैं, 1000 साल में अखंड भारत आधा रह गया। खुश ना होइए, आने वाले 100 साल में ये मंडल कमंडल करने वाले एक दूसरे के कंधे पर अपना सर रख के रोएंगे और कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होगा आज से 100 साल बाद। इसीलिए हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि भारत की संस्कृति सेक्युलरिज्म को जिंदा रखना है, तो इसका मतलब ये नहीं आप मुसलमान से घृणा करें या मुसलमान को मारें। मंडल कमंडल छोड़ दो और एक मंच पर आ जाओ, जो मोदी जी ने प्रयास किया है। अब हमारे उत्तर प्रदेश में ना मंडल है ना कमंडल है, सिर्फ लाभदारी वर्ग है, और जो 81 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है उसमें नरेंद्र मोदी ना मंडल देख रहा है ना कमंडल देख रहा है। कलीमुल्लाह हाफिज ऑल इंडिया एमआईएम से। कलीमुल्लाह भाई, मेरी एक शिकायत ये है, एक ना सेकुलर चुप्पी होता है कलीमुल्लाह भाई, कि अब प्रभु राम के खिलाफ रामचरितमानस को नफरती बोला गया, गीता में जिहाद दिखा, तो मेरी आपत्ति ये होती है कि वो आप लोग उतना वोकल नहीं, आप लोगों को सामने आकर बोलना चाहिए कि क्या ये बयान है, हम नहीं देंगे, मतलब ऐसे आदमी को मुसलमानों का एक वोट नहीं मिलना चाहिए। आप लोग वोकल नहीं होते, सेकुलर चुप्पी होती है। ना राहुल गांधी जी ने कुछ बोला इस बयान पर, ना ओवैसी जी, मतलब कोई नेता इस बयान के खिलाफ नहीं बोलता है। आप लोगों की चुप्पी होती है कलीमुल्लाह जी। देखिए अमन जी, जिस काम के लिए आप विख्यात हैं, आपका शो विख्यात है, अफसोस की बात है कि वो एंगल इसमें है नहीं। चूंकि टिप्पणी करने वाला हिंदू, वो भी एक प्रोफेसर भी एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ मंत्री, और मंत्री के भी पीछे उसकी पूरी पार्टी खड़ी हुई है। तो सवाल ये, वो एक आईना दिखा रहे हैं उस वर्ण व्यवस्था को, उस मनुस्मृति की व्यवस्था को। तो इसको सच्चाई से आप कबूल क्यों नहीं करते? आप इतने बेचैन क्यों हो रहे हो? वो तो एक मंत्री हैं, उन्होंने बाकायदा ओपनली चैलेंज किया है, एक पंक्ति को उन्होंने उद्धरण किया है। वो पंक्ति अगर उसमें नहीं है तब तो कहिए आप गलत बोल रहे हैं, और ये पंक्ति ये इसमें है नहीं। अगर वो पंक्ति है और उसका वो भावार्थ या अर्थ गलत समझ रहे हैं तो उन्हें अर्थ समझ आइए। हाँ, वो गलत बोल रहे हैं, बात भी गलत करते हैं। मैं कहता हूँ कि हाँ वो गलत। स्वामी जी उनका पूरा बोलने देते हैं। स्वामी जी एक बार पूरा बोलने देते हैं। देखिए एक मिनट स्वामी जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, स्वामी जी उनको पूरा बोलने देते हैं। जो अभी डॉक्टर रिजवान ने बोला, इतने हम लोग सहिष्णु हैं, उदार हैं कि हमारे ग्रंथ पर भी वाद विवाद, संवाद, भावार्थ ये सब हो सकता है। क्योंकि मुझे नहीं पता कि अगर कुरान की आयतों को लेकर चर्चा ऐसी हो सकती है क्या, जो कलीमुल्लाह जी कह रहे हैं कि मतलब समझा दो अपने ग्रंथ में क्या लिखा है, ऐसी आयतों को लेकर चर्चा संभव नहीं है। लेकिन कलीमुल्लाह जी आप बोलिए, मैं आपका स्वागत करता हूं। पूरी बात बोलिए कलीमुल्लाह जी, आपने पूरी बात होने नहीं दी। नहीं मैं बोलने दे रहा हूं, टोका बोलिए, आप पूरा बोलिए। मैं कहता हूं अगर वो गलत कह रहे हैं तो उनके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई करिए। आपके पास केंद्र सरकार है, अगर सरकार, राज्य सरकार उसमें सम्मिलित है तो केंद्र सरकार उसका संज्ञान ले। उनके पास सारी एजेंसीज हैं जो अगर किसी वर्ग विशेष, यानी वो भी बहुसंख्यक की अगर आस्था को कोई ठेस पहुंचाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। ये टीवी पे बैठ के बिला वजह हुल्ला मचाना, शोर मचाना, सिर्फ इस बात की तरफ इशारा करना कि वो कौन किसको बांट रहा है, कौन, अरे भाई तोड़ने वाले तो हैं ये लोग। अच्छा, और अगर उन्होंने जो जगदानंद ने जो बात कही है वो भी इतिहास के पर्याय में कही है। मैंने आपको 1.5 मिनट मौका दिया। अब मेरा एक सवाल अगर आप सुने, आप पूरे ये मर्म डिबेट का एक सवाल पूछता हूं आपसे कलीमुल्लाह जी। हाफिज साहब, इन्होंने रामचरितमानस हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ, उसकी चौपाई का भावार्थ उन्होंने उसको नफरती बोला। आपने बोला उनको मौका देना चाहिए सफाई का, उसका मतलब क्या है, वो क्या भावार्थ है, ठीक है देना चाहिए।
कुरान की किसी आयत को लेकर अगर कोई इस तरह की भाषा बोलता तो क्या उसको सफाई का मौका मिलता या उस पर इस तरह की चर्चा हो सकती थी? अगर कोई कुरान को लेकर इस तरह की, पवित्र कुरान को लेकर अगर कोई इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी करता कलीमुल्लाह भाई, और तो क्या उस पर आप कहते कि बोलने तो दो, सफाई तो देने दो, मतलब क्या उसका? आप मुझे बोलते आप कलीमुल्लाह जी? देखिए जी, आप सुनिए, जवाब सुनिए। देखिए, मुसलमानों में भी बहुत सारे फिरके हैं, सेक्शंस हैं। सिर्फ इसी वजह से वो सेक्शंस हैं कि उसमें डिफरेंट आयतों को या डिफरेंट जो किस्से और जो अहादीस हैं उनको डिफरेंटली लिया गया है, इसलिए उसमें भी सेक्ट्स हैं। तो ऐसी बात नहीं है, आज तक दुनिया में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं बना जिस पे सारा मानस यानी सारी इंसानियत एक हो जाए। कहीं ना कहीं मुझे आज ये डिबेट में कह के जाइए कि अमन भाई कुरान की आयतों पर भी चर्चा की गुंजाइश है। बस इतना कह दीजिए, मैं आज आपको नमन कर दूंगा। सिर्फ इतना कह दीजिए अमन भाई, कुरान की आयतों पर भी चर्चा की गुंजाइश है। बस इतना कह दीजिए, आज मैं नमन कर सकता हूं आप। देखिए, मैं आपको मैं आपको खुश नहीं होने दूंगा, क्योंकि मुझे पता चला है ये आज आपका आखिरी शो है, ये वाली डिबेट। नहीं भाई, मेरा आखिरी क्यों है भाई? डिबेट अब आगे नहीं कराने वाले हो आप, तो मैं आपको खुश नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये जो मामला है ये एक हिंदू ने एक हिंदू ग्रंथ के बारे में कहा है। नहीं कलीमुल्लाह जी, अब आप फंस गए। वो जो स्वामी जी बैठे हैं वो बताएंगे। हम मुझे बताइए, कुरान की आयतों पर चर्चा की गुंजाइश है, हाँ या ना? कमेंट्री दे रहे हैं, अदरवाइज कुरान की आयतों पर चर्चा की गुंजाइश है, हाँ या ना? नुकसान पहुंचाने के खिलाफ है। नहीं कलीमुल्लाह जी, हम तो कोई शख्स भी किसी को भी अगर ठेस पहुंचाता है, उसकी आस्था को ठेस पहुंचती है, हम उसके खिलाफ हैं। हम इसमें कोई ज्ञाता तो है नहीं। रुकिए भाई, फायदा नहीं। एक मिनट रुकिए कलीमुल्लाह जी, एक मिनट। अभी दूध का दूध पानी हो जाएगा। रुक जाइए एक मिनट कलीमुल्लाह जी, कार्रवाई करिए। कलीमुल्लाह जी, कुरान की आयतों पर चर्चा की गुंजाइश है, हाँ या ना? बस इतना बताइए मेरे को। आप देखिए, सुनिए, आप चाह रहे हैं कितने भी कोशिश कर लें कि कुरान को बीच में लिया है। नहीं, मैं पूछ रहा हूं भाई, पवित्र नहीं है ना? नहीं है ना? हिंदू तो हम हिंदू फॉर ग्रांटेड है क्या? हिंदू मतलब हमारे ग्रंथ को गाली पड़ेगी, गीता में जिहाद दिखेगा, नफरती बताया जाएगा, और आप लोग आकर बोलेंगे उनका मतलब तो जान लीजिए। भाई, ये सफाई का मौका नुपुर शर्मा को मिला क्या? खिलाफ कार्रवाई करिए। ये सफाई का मौका नुपुर शर्मा को मिला क्या? नुपुर शर्मा के खिलाफ किसी ने पूछा वो क्या कह रही थी, क्या नहीं कह रही थी? ये सफाई का मौका मिला क्या? नहीं मिलता ना सर। तो इधर भी नहीं मिले, इधर भी कानूनी और संवैधानिक तरीके से होना चाहिए, और उधर भी। अनामिका अंबर, एक कमेंट आपका। अनामिका, तो कर रहे हैं आप, वहां तो कानून से भी नहीं कर रहे आप। जी सर, कानूनी और एफआईआर हुई है। किसी ने सर तन से जुदा की मांग नहीं करी अभी तक, किसी ने नहीं मांग करी। आदरणीय कलीमुल्लाह जी, एफआईआर क्यों? 2 एफआईआर हुई है। जीप काटने के लिए कहा है, एफआईआर हुई है, कटी नहीं है सर, कटी नहीं है। उदयपुर में जीप काटने के लिए सर, कन्हैया का उदयपुर में तो हो गया था कांड। जिसने जीप काटने के लिए कहा, उदयपुर में तो कांड हो गया था। अभी तो आप 2 एफआईआर हुई है कलीमुल्लाह जी, जो होगा संवैधानिक तरीके से होगा। अनामिका अंबर, जल्दी से 1 मिनट आपका। अनामिका अंबर जी, राकेश भाई, उसके बाद आपके पास। देखिए, ये जो चर्चा शुरू हुई है ना, 1 मिनट ऑडियो बंद। अनामिका बोलिए। अनामिका, मुझे बात करने दीजिए। 40 सेकंड्स। ये जो चर्चा शुरू हुई है ना, मंडल और कमंडल से यहाँ पर बात शुरू हुई, और जब ये प्रश्न पूछा जा रहा था, सबसे पहले इस प्रश्न को पूछा जा रहा था, तो वो इसका अर्थ भी जो वाकई कहा गया है उसका अर्थ भी उस तरह से बताने का प्रयास कर रहे थे जिस तरह से इस बात को नहीं कहा गया है, और ऐसा गलत लिया जा रहा है मंडल कमंडल को, उसको भी जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे थे। मैं इन पंक्तियों को कोट करते हुए अपनी बात यहाँ पे कहती हूँ कि आई नो पर फेंकता है कौन पत्थर देख लो, है विशैला देश में अब कौन सा स्वर देख लो, और बांबियों तक बीन लेकर बाद में जाना कभी, पहले अपनी आस्तीनों को झटक कर देख लो। तो अब ये देखने की जरूरत नहीं है कि हमारे धर्म पर, हमारी भारतीय संस्कृति पर, देश पर उंगली कौन उठा रहा है। ये अब दूर जाकर किसी गैर की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। जब अपने ही करने लग जाए। बिहार में बहुत पहले नालंदा में हमारे ग्रंथों को जलाया गया था मुगलों के द्वारा, और वो मुगल तो चले गए, लेकिन वो कुछ मुगलिया सोच वाले जो विषैले जीव हैं, जो खाकी केचुली पहन करके भारतीय संस्कृति को डस रहे हैं, वो अभी तक यहाँ पे छोड़ गए। और इससे भी बड़ी विडंबना ये है कि देश में ऐसे लोगों के लिए सरपरस्त भी है, अब तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। ये तो दुखद है ही, ये तो दंडनीय है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा दंडनीय ये है कि अभी तक उनके पक्ष में बोलने वाले लोग भी हैं। वो गीता जिसकी कसम खाई जाती है, वो रामचरितमानस, ब्रेक ले रहा हूं ये कहते हुए कि हमको आपस में सोचना होगा
कि जो बिल्कुल ठीक कहा कलीमुल्ला ने कि एक हिंदू ने दूसरे हिंदू ग्रंथ के बारे में कहा और कलीमुल्ला जी मुस्कुरा रहे हैं। देखिए आप, ये इतना बड़ा उदाहरण है कि प्रोफेसर साहब मेरे से लड़ रहे हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूं हमारे ग्रंथ के, आपने ग्रंथ के बारे में नफरती बोल रहे हैं और कलीमुल्ला जी मुस्कुरा रहे हैं। यही है बांटो और राज करो। ये सेकुलर पार्टी के नेता हैं और ये मुस्कुरा रहे हैं। देख लीजिए भाई, जितने लोग डिबेट देख रहे हैं इस चीज को समझिए कि एक हिंदू ने दूसरे हिंदू ग्रंथ को गाली दी और नफरती बताया और कलीमुल्ला जी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं कि लड़ लो आपस में, हम तो यही चाहते हैं। छोटा सा ब्रेक, तो हाजिर होंगे। छोटा सा ब्रेक। त्रिपाठी जी, देवी और सज्जनों, माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने देश के कोने कोने को हाईवेज के साथ जोड़ दिया। हमारा ये अनुरोध है और एक निमंत्रण भी कि आप भी 14 जनवरी को हमारे साथ जुड़ें सड़क सुरक्षा अभियान में, क्योंकि उसमें होंगी रोड सेफ्टी की बहुत सारी आवश्यक बातें। क्यों नितिन जी, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जान है वो जहान है। सड़क सुरक्षा अभियान, परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। 14 जनवरी सुबह 10 बजे से। सड़क हादसा, कार और ट्रक की टक्कर के बाद कार में लगी आग, कार में बैठे 3 दोस्त की जलकर मौत हुई। पाकिस्तान में आटे के दामों की वजह से लोगों के साथ पुलिस भी परेशान। सरकारी दामों पर बांटने वाले आटे को अपनी गाड़ी में ले जाती नजर आई है पुलिस। पाकिस्तान के सिंध में आटे के लिए मारामारी, आटे के बैग पर लोग झपटते नजर आए हैं। कराची में आटे के लिए लोग घंटों लाइन में खड़े रहे। कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान को यूएई का मिला सहारा। यूएई ने पाकिस्तान को अतिरिक्त कर्ज देने का फैसला लिया। अमेरिका की कैलिफोर्निया में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने बढ़ाई मुसीबत, अब तक 17 लोगों की जान गई। पेरू में लोगों का प्रदर्शन है जारी। सड़क पर बड़ी संख्या में लोगों ने राष्ट्रपति के खिलाफ जताया विरोध। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। ताइवान ने मिलिट्री ड्रिल कर चीन को फिर दिखाई अपनी ताकत। ताइवान के सैन्य अभ्यास से तिलमिला उठा है चीन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आइए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। कश्मीर में भारी बर्फबारी से बढ़ी मुश्किलें। बर्फ के बीच बीएसएफ के जवान पेट्रोलिंग करते नजर आए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में निचले इलाके में हो रही बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिखे सैलानी, लेकिन बर्फबारी की वजह से बढ़ती ठंड से स्थानीय लोगों की मुसीबत बढ़ी। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में मौसम की पहली बर्फबारी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फबारी से लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। उत्तराखंड के ओली में भारी बर्फबारी से नजारा खूबसूरत हुआ। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आई है। जम्मू कश्मीर के कटरा में बर्फबारी हुई। वैष्णो देवी के दर पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने बर्फबारी का भी लुत्फ उठाया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में चारों तरफ बर्फ का लगा अंबार। घर की छतों, सड़क, गाड़ी के ऊपर जमी बर्फ की मोटी परत। हिमाचल प्रदेश के मनाली में 2 दिनों से बर्फबारी का दौर है जारी। लगातार हो रही बर्फबारी से तापमान में आई भारी गिरावट। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बर्फबारी के बीच तापमान में आई गिरावट। घर की छतों पर जमी है बर्फ की मोटी चादर। जम्मू कश्मीर के रामबन में बर्फबारी ने बढ़ाई मुसीबत। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात बंद किया गया। लोगों को NH 44 पर यात्रा न करने की सलाह दी गई है। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी। घने कोहरे की वजह से हवाई, सड़क और ट्रेन यातायात बुरी तरह प्रभावित। दिल्ली एयरपोर्ट पर कई उड़ानों में देरी हुई है। 15 जनवरी के बाद दिल्ली NCR समेत देश के कई हिस्सों में बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए अंदर उत्तर भारत के कई इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावना भी जताई है। वाराणसी से शुरू हुआ दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का सफर। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली गंगा विलास क्रूज को दिखाई हरी झंडी। 51 दिनों की यात्रा असम के डिब्रूगढ़ में खत्म होगी। यूपी के वाराणसी में 31 यात्रियों को लेकर रवाना हुआ गंगा विलास क्रूज। यात्रियों को 5 स्टार होटल से ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। यूपी के वाराणसी में पीएम मोदी ने टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया। टेंट सिटी में भी होटल जैसी सुविधाएं होंगी। उद्घाटन के बाद यात्री झूम उठे। जम्मू पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। आतंकी हमले के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। प्रशासन और अधिकारियों के साथ अहम बैठक भी करेंगे। दिल्ली
बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन सतीश उपाध्याय ने 51 कविताओं का एक संग्रह लिखा है, जिसका नाम उन्होंने जिंदगी चलते चलते रखा। कहा, कविताएं कागज पर नहीं, व्हाट्सएप पर लिखी गई है। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन। 75 साल की उम्र में गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में ली आखिरी सांस। बिहार में एक दिन राजकीय शोक घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। बेहतरीन नक्काशी और मंदिर की खूबसूरती को बढ़ाया जा रहा है। पंजाब के चंडीगढ़ में उत्साह के साथ मनाया गया लोहड़ी का पर्व। फसल की बुआई और कटाई के बाद मनाया जाता है त्योहार। कंजावला केस के सभी आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। गृह मंत्रालय ने धारा 302 दर्ज करने का निर्देश दिया। वारदात के वक्त लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पंजाब की एक महिला प्रोफेसर ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा। पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। वीजा आवेदन के दौरान अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में धमकी भरे पोस्टर चिपकाने के आरोप में एक संदिग्ध गिरफ्तार। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के आतंकी संचालकों से संपर्क में था संदिग्ध। उत्तराखंड के सीएम धामी ने जोशीमठ पर कैबिनेट बैठक ली और कहा कि जोशीमठ से 99 परिवारों को शिफ्ट किया गया है। 1.5 लाख की सहायता राशि भी दी गई है। जोशीमठ में रात बचाव जारी। एसडीआरएफ की 8 और एनडीआरएफ की 2 टीमें तैनात। 579 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। जोशीमठ में खतरनाक इमारतों को गिराने का काम शुरू हो गया है। इमारतों को गिराने से पहले खाली कराया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम ऑपरेशन में जुटी हुई है। महाराष्ट्र में शिरडी में हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा। ट्रक और बस की टक्कर में 10 लोगों की गई जान। 30 लोग घायल, 50 यात्री मौजूद थे। मुंबई में चलती लोकल ट्रेन से गिरी महिला। आरपीएफ की महिला जवान ने जान बचाई। चलती लोकल ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रही थी महिला। यूपी के इटावा में बदमाशों ने घर में घुसकर पति और पत्नी पर लाठियों से हमला कर दिया। दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। यूपी के बहराइच में दुकान में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। दुकान में रखा लोगों का सामान जलकर राख हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। महाराष्ट्र के पुणे में गैस की पाइपलाइन फटने से भीषण आग लगी है। कड़ी मशक्कत पर आग पर काबू पाया गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बिहार के कटिहार में एक ही परिवार के 2 घर जलकर राख हो गए। आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाया। आग में लाखों का सामान जलकर राख हुआ। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 6 यूट्यूब चैनलों पर लगाया प्रतिबंध। फर्जी खबरें दिखाने के आरोप में कार्रवाई। प्रतिबंधित चैनलों के थे करीब 20 लाख सब्सक्राइबर। मुंबई में सीबीआई की बड़ी छापेमारी। 1 लाख अमेरिकी डॉलर के साथ 2 करोड़ रुपए बरामद। एसएल लिमिटेड पर 428 करोड़ का लोन लेकर घोटाला करने का आरोप। पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव और अरविंद मायाराम के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के आर्थिक सलाहकार हैं अरविंद। 1688 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में छापेमारी। यूपी के अमरोहा में जिला प्रशासन ने अवैध कब्जे के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। बुलडोजर के जरिए बुलडोजर चलाकर करोड़ों रुपए की जमीन को कब्जाबुद कराया। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर दिया विवादास्पद बयान। पटना के दीक्षांत समारोह में बयान देने के बाद उनके बयान की आलोचना शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के खरगोन में बेकाबू कार का कहर देखने को मिला। गाड़ी ने 4 राहगीरों को कुचला। 1 की मौत। हादसे का सीसीटीवी सामने आया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पटरी से उतरी ट्रेन। सभी यात्री सुरक्षित। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पश्चिम बंगाल के डुआर में पर्यटकों पर हाथी ने हमला किया। बाल बाल बचे सभी पर्यटक। थोड़ी ही देर बाद हाथी वापस जंगल में लौटा। राजस्थान के बांसवाड़ा में तेंदुए के आने से लोगों में दहशत। खेत में काम कर रहे 2 लोगों पर तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुए को पकड़ने की कोशिश में जुटा है वन विभाग। बिहार के हाजीपुर में सब्जी की दुकान लगाने पर 2 दुकानदार आपस में भिड़ गए। 20 सड़क पर दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बिहार के चंपारण में घने कोहरे की वजह से तेल से भरा टैंकर पलटा। सड़क तेल लूटने की मची होड़। दिल्ली के भजनपुरा में घर में आग लगाई। सीसीटीवी में 3 बदमाश आग लगाते नजर आए। बाल बाल बच्चा परिवार। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। यूपी के अमीरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। कार और ट्रक की टक्कर के बाद कार में लगी आग। कार में बैठे 3 दोस्त की जलकर मौत हुई। पाकिस्तान में आटे के दामों की वजह से लोगों के साथ पुलिस और एक बड़ी खबर बता दें, असद ओवैसी ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। बड़ी खबर है, असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी की जिन से तुलना की है। राहुल गांधी ने
उनका एक स्टेटमेंट था कि मैंने राहुल को मार दिया है, उनका स्टेटमेंट था। और राहुल गांधी के उसी बयान का ओवैसी ने मजाक उड़ाया और कहा कि वो जिन है। क्या एक बार सुना दीजिए क्या कहा। असद ओवैसी ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाया और उन पर तंज कसा है बेसिकली। सुना दीजिए एक बार। अब ये कांग्रेस के 50 साल के हो गए, अब बोले मेरे को सर्दी से डर नहीं लगता। 50 साल में कोई बोलता मैं सर्दी को मार दिया। हाँ, बेचारा जो गरीब रोड पे सोता है वो क्या बोलेगा, क्या है इन्हें, है वो क्या गया इसको, मैंने सर्दी को मार दिया। अब क्या बोलेंगे, बोल सकते हो ना। फिर वो ना सिर्फ वो बोले बल्कि वो भी बोल दिए 50 साल की उम्र में, 52 के है उन्होंने। अपन हैदराबाद में क्या बोलते, अरे उन्हें 52 का है कथे, 52 का है कथे। और उन्होंने कथे क्या बोले, अपना नाम लेके बोले मैं उसको मार दिया। अपना नाम लेके बोल रहे मैं उसको, क्या बोले, मैं उसको मार दिया, मैं वो है ही नहीं। फिर तू क्या है, फिर जिन है। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया वो। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। बात नहीं समझे आप, हिंदू धर्म को पढ़ो थोड़ा। चलिए, राहुल गांधी की टी शर्ट पर ओवैसी का तंज। डिबेट में वापस लौटेंगे। त्रिपाठी जी बता दीजिए क्या है, क्या मंशा क्या है। मंडल कमंडल बता दिया आप, जगदानंद जी ने मंडल कमंडल को लड़ाने की कोशिश है, बता दिया कि कमंडल के आगे मंडल झुकेगा नहीं, वो माफी वाफी नहीं मांगेंगे और छोड़ दीजिए इस्तीफा उफा। तो अमन जी, मैं तो पहले बधाई दूंगा आपको कि आपने जो पूरा हिडन एजेंडा था ना उसका खुलासा कर। नहीं, मैंने नहीं किया, जगदानंद ने किया। नहीं, उन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष ने किया है। नहीं, देखिए, जगदानंद जी ने आज ये बयान दिया और आपने इसका विश्लेषण करके आज ये देश की जनता को जो बताया ना, मैं इसके लिए आपका साधुवाद करूंगा, आपको बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करूंगा कि ये जो पूरी साजिश थी, षड्यंत्र था। और हम इसको कल ही कह रहे थे, बार बार कह रहे थे कि ये किसी अनपढ़ व्यक्ति ने, किसी अज्ञानी व्यक्ति ने बयान दिया होता तो हम कहते कि रामचरितमानस पढ़ी नहीं है, व्याख्या सुनी नहीं है उसने, इसलिए ऐसा कह दिया होगा। ये शिक्षा मंत्री हैं, कॉलेज के प्रोफेसर हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी में जाकर बोल रहे हैं, सोच समझकर बोल रहे हैं, पूरी रणनीति के साथ बोल रहे हैं। और इसके पीछे की रणनीति क्या है वो खुलासा जगदानंद जी ने कर दिया। और मैं इसीलिए आभार व्यक्त कर रहा हूं कि आपने इस पूरी रणनीति को आज देश के सामने, देश नहीं झुकने देंगे, मैं बता दिया। क्या रणनीति? रणनीति इनकी यही है कि कैसे हिंदुओं को बांटो, कैसे जाति आधारित जो इनकी राजनीति है, जिसके आधार पर इनका दल चलता है, कैसे जाति के इस जहर से पूरी तरह से बिहार को ग्रसित रखो। यही तो किया है लंबे समय तक आरजेडी ने, जेडीयू ने, लगातार जातीय जहर बो करके बिहार को पिछड़ा रखा है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, लेकिन ये बार बार डिरेल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये सफल नहीं होंगे। ये कितना भी प्रयास करें आध्यात्मिक हमारी विरासत को गाली देने के लिए, ये कितना भी प्रयास करें, ये कमंडल को गाली क्यों देना चाहते हैं? ये कमंडल हमारी आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक होता है, ये ऋषि परंपरा का प्रतीक है। ये जानबूझ करके उसको गाली देते हैं, इससे दो इनके हित सिद्ध होते हैं। एक, तुष्टीकरण सिद्ध होता है, और दूसरा, कैसे जाति व्यवस्था में हिंदुओं को तोड़ करके कमजोर कर दें। एक तीर से दो निशाने। एक तो कमंडल से प्रॉब्लम, कमंडल मतलब ऋषि परंपरा, हिंदू, हिंदुत्व, और कमंडल मंडल को लड़ाएंगे तो वो बाटो भी हो जाएगा। अच्छा, एक तीर से दो निशाने हो गए, ये ठीक है। मेरे साथ अभिषेक जी हैं, जेडीयू के प्रवक्ता। अभिषेक जी, अशोक चौधरी का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने बोला है कि अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो क्या करेंगे? क्या इस्तीफा लेंगे? क्या करेंगे? अब शिक्षा मंत्री जी का क्या होगा? आरजेडी का रुख साफ नहीं आया था। अमन जी, हमारी पूरी बात यही है कि धर्म आस्था का विषय होता है। नीतीश कुमार जी ने बिहार में हमेशा ऐसे माहौल की स्थापना की है जहां सभी जाति धर्म के लोग आज़ादी के साथ अपना काम कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में जिम्मेदार पद पर रहते हुए किसी भी व्यक्ति को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। अविलंब उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, उनकी पार्टी को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। आपने अभी न्यूज़ को कवर किया भी होगा, उनकी पार्टी के अंदर भी इस बात को लेकर विरोधाभास है। उनकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं शिवानंद तिवारी जी, उन्होंने भी साफ तौर पर इस बात का विरोध किया और कहा है कि पार्टी का जो एजेंडा है वो पार्टी की मीटिंग में तय होगा। ठीक कह रहे हैं आप। हमारा एजेंडा विकास का है अमन जी, कैसे बिहार प्रोग्रेस करे उसका है, इसका नहीं कि धर्म, किसी की धार्मिक माफी होनी चाहिए, इस्तीफा होना चाहिए। हम गीता का भी उतना ही सम्मान करते हैं,
माफी होनी चाहिए, इस्तीफा होना चाहिए? है कि माफी तो एकदम सार्वजनिक रूप से होनी चाहिए। अच्छा, माफी, कि मैंने कहा कि माफी तो सार्वजनिक रूप से होनी ही चाहिए। ठीक है, आगे की क्या कार्रवाई होती है उसके लिए हम लोग यहाँ टीवी पर बैठकर बयान नहीं दे सकते, लेकिन इस चीज से निश्चित रूप से हमारी पूरी पार्टी ने किनारा किया और ऐसी बातों का समर्थन हम कभी नहीं कर सकते। अब नीतीश जी के संज्ञान में आ गया, क्योंकि पहले उनको पता नहीं था। अब नीतीश जी के संज्ञान में आ गया ना, पहले उनको पता नहीं था, उनसे पूछा मीडिया ने तो उनको पता नहीं था, अब उनके संज्ञान में आ गया। अब जैसे डेवलपमेंट्स होते रहते हैं और इसके तुरंत बाद मीडिया के साथियों ने पूछा, नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पर कहा कि हम शिक्षा मंत्री जी से बात कर लेंगे, और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में अशोक चौधरी जी ने प्रेस वार्ता की। हम लोग भी लगातार कल से बोल रहे हैं कि ये चीजें अच्छी नहीं है, हमने ऐसी चीजों का समर्थन नहीं किया है, उसको डिफेंड भी नहीं किया है। तो हमारा स्टैंड साफ है कि जितनी इज्जत हम गीता की करते हैं उतनी ही इज्जत हम कुरान की भी करेंगे, बाइबल की करेंगे। अभिषेक जी, मुझे माफी के साथ अभिषेक जी, लेकिन आपकी बातों का कोई असर हो नहीं रहा है। उन्होंने तो आज फर्जी ग्रंथ बता दिया, नंबर 1। उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वो तो मंडल कमंडल को लड़ाने की, कमंडल के आगे मंडल झुकेगा नहीं। तो आपकी दिखावे का डैमेज कंट्रोल तो नहीं है, क्योंकि आपकी बातों का कुछ असर हो तो रहा नहीं। आप दोनों की मिली जुली सरकार है, वहां आप दोनों बिल्कुल साथ वाली विंडो में है, और आप उनसे बात कर लीजिए कि माफी होनी चाहिए। वो देखिए प्रोफेसर गगन जी माफी होनी चाहिए, आपके सहयोगी जेडीयू से हैं, वो कह रहे हैं माफी होनी चाहिए। प्रोफेसर साहब माफी होनी चाहिए शिक्षा मंत्री जी की, प्रोफेसर चितरंजन जी। हम लोग लोहिया को मानने वाले हैं, समाजवादी विचारधारा को मानने वाले हैं। लोहिया जी ने स्पष्ट रूप से कहा है रामचरितमानस के बारे में कि इसमें हीरा मोती भी है और कूड़ा कंकड़ भी है। तो हीरा मोती किसमें, कूड़ा किसमें है? कूड़ा किसमें है? किसमें किसमें कूड़ा किसमें बोला आपने? नहीं, उन्होंने जो कहा कि हीरा मोती समेटने के फेरा में हम कूड़ा करकट को नहीं निगल सकते हैं, और कूड़ा करकट फेंकने के फेरा में हम हीरा मोती को नहीं फेंक सकते हैं। स्पष्ट है, हम लोग का लाइन स्पष्ट है। सवाल यह है कि आप जो कह रहे हैं कि हम मंडल और कमंडल, किसने इस बात को नहीं, देश में बोलने की आजादी है, अपने ढंग से लोग विवेचना करते हैं, विश्लेषण करते हैं। रामचरितमानस की जिस पंक्ति की चर्चा उन्होंने की चंद्रशेखर जी ने, उस पंक्ति का अर्थ समझिए। अभिषेक जी नहीं समझ पा रहे अर्थ, अभिषेक जी, शिवानंद तिवारी जी, अशोक चौधरी जी, जेडीयू जी अर्थ नहीं समझ पा रहे, इनको समझाइए ना अर्थ। ऐसा करिए भाई, अभिषेक जी और चितरंजन जी को साथ में दिखा दीजिए, दोनों आपस में बात कर लेंगे, मैं भी हो जाऊंगा। इनको अर्थ समझा दीजिए एक बार। अभिषेक जी कह रहे हैं गलत बयान है, बात पूरी करने दीजिए। अरे बात समझाइए तो सही। अभिषेक जी कह रहे हैं गलत बयान है, कहने का प्रयास कर रहा हूँ, आप समझने के तैयार नहीं है। उसी उत्तरकांड में लाइन है, जे बरनाधम लेली कुम्हाड़ा तेली कुम्हाड़ा स्वपच किरात कोल कलवाड़ा। या आप जो आप कर रहे हैं उसी रामचरितमानस के उत्तरकांड में है यह लाइन। तो क्या इसका मतलब है? एक तरफ आप हिंदू को कहते हैं कि हिंदू की बांटने की कोशिश हो रही है, हिंदू को कौन बांट रहा है? सबड़ी के जगदानंद बांट रहे हैं, जगदानंद बांट रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष बांट रहे हैं। भाई अभिषेक जी कह रहे हैं माफी मांगो, आप बताओ माफी मांगना चाहिए ना मांगना चाहिए? आप लोग आपस में बात कर लीजिए भाई, आप दोनों की सरकार है वहां पर। वो कह रहे हैं माफी होनी चाहिए, आप कह रहे हैं किस बात की माफी? आज सेबड़ी के भाई जेडीयू कह रही है माफी होनी चाहिए, भाई जेडीयू कह रही है माफी होनी चाहिए, आप कह रहे हैं किस बात की माफी? जेडीयू को समझा दीजिए ना, वो समझ नहीं पा रहे हैं। जेडीयू को जहां समझाना है वह महागठबंधन की बात है, हम लोग आपस में बात कर लेंगे। उसकी चर्चा हम सार्वजनिक रूप से और जो डिबेट में नहीं कर सकते। बताइए अभिषेक जी, कुछ होना, आप लोग भी दिखावे का डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, मनी मन आप भी खुश हैं, वरना तो ले लेते इस्तीफा ना इनसे। इनके शिक्षा मंत्री का, सरकार का बयान है, शिक्षा मंत्री का बयान है, बोलिए इस्तीफा होना चाहिए। अमन जी इस्तीफा लेना, अमन जी इस्तीफा लेना या क्या करना है आगे, ये मुख्यमंत्री जी के विशेषाधिकार में है। मैं अधिकृत नहीं हूं कि टीवी चैनल पर बोलूं, लेकिन एक बात हमने साफ तौर पर कहा है। लेकिन अभिषेक भाई एक मिनट, सॉरी मैंने बीच में टोका। ऐसे सनातन विरोधियों के साथ, ऐसे सनातन विद्रोहियों, राम विद्रोहियों के साथ आप सरकार चला लेंगे? ऐसे रामद्रोहियों के साथ, ऐसे सनातन विद्रोहियों के साथ आप सरकार चला लेंगे? फिर तो आप पर भी डाउट होगा सर। अमन जी मैं जवाब जी बिल्कुल अभिषेक जी, नहीं अमन जी मैं जवाब दे दूं। अमन जी बोलिए अभिषेक जी बोलिए। भाई आपके सहयोगी है, बोलने दीजिए प्रोफेसर साहब, बोलिए। मुझे बस मेरा सवाल यही है कि ऐसे सनातन विद्रोहियों, राम विद्रोहियों के साथ सरकार चला लेंगे आप? छूट जाएगी, राम विद्रोही कैसे कहिएगा आप? नहीं बात छूट जाएगी। मैं आपको रामचरितमानस को नफरती कहेंगे, रामद्रोही तो हुए आप। भाई रामचरितमानस को, राम कथा को नफरती कहेंगे? मेरी नजर में रामद्रोही है आप लोग। अमन जी भाई देवद्रोही है, हिंदू द्रोही है, रामद्रोही है।
अमन जी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। कोई कौन है जो राम के आदर्शों की अवहेलना करता है? वह जो सर्टिफिकेट देगा हमको जो राम के आदर्शों के मैं खिलाफ अपनी बात कंप्लीट कर लूं अमन जी। भाई जेडीयू सर्टिफिकेट ना दे आरजेडी को, भाई जेडीयू कौन होती है आरजेडी को सर्टिफिकेट देने वाली? दीजिए भाई अभिषेक जी, आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले? प्रोफेसर साहब क्या है? कहां से आप ला रहे हैं जेडीयू को? आप जेडीयू माफी की मांग कर रही है। हम लोग अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर कर रहे हैं। वाला बात आप कर रहे हैं। कभी मंडल ले आते हैं, कभी जनता दल और आरजेडी ले आते हैं। अपनी पार्टी का स्टैंड डॉक्टर रिजवान अहमद आ रहा हूं। अभिषेक जी आप क्लियर कर दीजिए भाई। हमारी पार्टी तो इनके प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद ने बोला कमंडल के आगे मंडल नहीं झुकेगा। जगदानंद सिंह इनके प्रदेश अध्यक्ष, दूसरे आपके शिक्षा मंत्री, क्योंकि वो सरकार के शिक्षा मंत्री हैं, दूसरे शिक्षा मंत्री सरकार के, वो कह रहे हैं रामचरितमानस नफरती ग्रंथ। बताइए भाई, ऐसे लोगों के साथ सरकार चलाएंगे? कमंडल मंडल को लड़ाएंगे, 24 में जीत जाएंगे? बताइए आप अभिषेक जी। अमन जी, इनकी पार्टी के अंदर भी इस चीज को लेकर विरोधाभास है। आपने कल देखा कि इनके प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि उनका निजी बयान है। प्रदेश अध्यक्ष जी उनके समर्थन में चले आते हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, वो इस बात की खिलाफत करते हैं, कहते हैं कि पार्टी की मीटिंग हो, तेजस्वी यादव जी उसमें हो, तब पार्टी का स्टैंड क्लियर होगा। इनके यहाँ खुद का विरोधाभास है। चीजें जब एक बार इनकी तरफ से स्पष्ट हो जाएंगी तो निश्चित रूप से महागठबंधन के अंदर बातचीत होगी। हमारे नेता इन सारी चीजों को देख रहे हैं, उनके संज्ञान में हर कुछ आ चुका है। हमने अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर किया है और दिखावे जैसी बात तो हो ही नहीं सकती है। धार्मिक भावनाओं के आधार पर नीतीश कुमार जी ने कभी राजनीति नहीं की है और हम सभी धर्मों की समानता के साथ इज्जत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हर एक जनप्रतिनिधि को भी वो बातें समझनी चाहिए। हमें यह भी समझना आवश्यक है कि किसी भी पंक्ति या दोहे की विवेचना उसके संदर्भ को समझते हुए करनी चाहिए। काग भुषुंडी बात कर रहे हैं गरुड़ से और वो किस तरह से अपनी बातों को कह रहे हैं वो सामने है। तोड़ मरोड़ कर पेश करना, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल टीआरपी लेना, ये अच्छी बात नहीं है। शिक्षा मंत्री जी के बयान को हम निश्चित रूप से कंडेम करते हैं एज अ पार्टी स्पोक्स पर्सन। ठीक है, आगे की चीजें क्या है वो मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र में आता है और कहीं से भी दिखावा नहीं है अमन जी। ठीक है, अगर दिखावा होता तो कल से ही इस बात की खिलाफत हम लोग मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन प्रोफेसर साहब, पॉलिटिकल टीआरपी के चक्कर में प्रोफेसर साहब आप पर यह आरोप लगाया है, आपके सहयोगी ने पॉलिटिकल टीआरपी के चक्कर में तोड़ मरोड़ कर पेश किया, बिना संदर्भ को समझे बिना। बताइए प्रोफेसर साहब, ये जेडीयू से हैं सर, जेडीयू से। हाँ नहीं अमन जी, मैंने कहा कि आप जो उस पर चर्चा करें उसी में ना आगे लाइन है, जे वर्णाधम तेली कुम्हाड़ा स्वपच की रात कोल कलवाड़ा। कहां से हम लाइन बोल रहे हैं? ये भी तो उसी का लाइन है। क्या कहता है इसका मतलब क्या हो गया? आप तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि अमुक अमुक जाति जो है वो अधम है, वो नीच है। आप हिंदू कहते हैं कि समग्र हिंदू को कौन बांट रहा? आपकी लाइन क्लियर है सर, पार्टी लाइन क्लियर है कि रामचरित पर फुल अटैक करना है, इसीलिए भेजा आपको। क्लियर है सर, मैं समझ गया, मैं सम्मान करता हूं। और भाई सहिष्णु हैं, उदार हैं, सुन भी लेंगे गाली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रामचरितमानस को नफरती बताइए, आप गीता में जिहाद बताइए। हिंदू तो उदार है, सहिष्णु है, सुन लेगा। नहीं सर, मैं समझ गया। आप दीजिए गाली सर, रामचरितमानस को नफरती बताइए, आप गीता में। प्रोफेसर सैयद रिजवान, उसके बाद मैं अनामिका जी, स्वामी दीपांकर आऊंगा, कलीमुल भाई आऊंगा, लेकिन पहले डॉक्टर रिजवान अहमद। डॉक्टर रिजवान, वो तो चौपाइयों के साथ बता रहे हैं और चर्चा की तो यहाँ वाद विवाद संवाद की गुंजाइश है भाई। अमन भाई, जी बोलिए प्लीज। अमन भाई, पॉलिटिक्स चर्चा हो रही है उससे बाहर आके अपना सामाजिक धार्मिक पक्ष रखना चाहूंगा। आप जो एआईएम के प्रवक्ता है उनसे एक बात कर रहे थे। देखिए मोटा फर्क है। अगर ये मंत्री ना होते, ये कोई आम नेता होते, आम इंसान होते और रामचरितमानस पे इस तरह की टिप्पणी करते तो इनका जो सामाजिक जीवन है उसमें कोई फर्क ना पड़ता। लेकिन अगर आप नौज़ेबिल्ला कुरान शरीफ पर कोई टिप्पणी कोई करेगा तो उसको वाई प्लस सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। ये तो मूल फर्क है। दूसरा फर्क है कि अगर कोई रामचरितमानस पर टिप्पणी करके माफी मांग ले तो अमन चोपड़ा उसे माफ कर देगा, लेकिन कोई कुरान पाक पे या हजूर पर टिप्पणी करके नुपुर की तरह माफी भी मांगे तो उसे माफ नहीं किया जाएगा। ये दूसरा फर्क है। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क बताऊंगा अमन भाई, अगर कोई आदमी कुरान पाक पर कोई टिप्पणी करता है तो आपके डिबेट में कई हिंदू खड़े हो जाएंगे उस आदमी की निंदा करने के लिए, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। लेकिन किंतु परंतु अगर कोई रामचरितमानस पे गलत टिप्पणी करता है तो हिंदुओं सुन लो, तुम्हारी तरफ से बोलने वाला कोई मुसलमान नहीं आएगा। नहीं, वो तो हंसेंगे। इस फर्क को समझो। वो तो हंस रहे हैं हम पर। जी, ये लोग हंसेंगे।
इस लड़ लो और फर्क लड़ को लो। समझो। जिस दिन वो ये देखो फिर फर्क हंस रहे हैं, समझोगे तो वो मेरी फिर बात हंस रहे हैं भाई। समझोगे। लड़ो आपस में, लड़ो और लड़ो। ये तो आज भाई आंखें खोलने वाली डिबेट है। कलीमुल भाई का चेहरा देखिए, इतने खुश, इतने हंस रहे हैं कि लड़ लो आपस में और लड़ लो। अब मुझे बोलने का मौका नहीं बोलिए कलीमुल भाई, आप बोलिए ना, आप मुझे पूरी बोलने का आजादी है। मौका दीजिए तो मैं ग्रंथ बताता पर हूं आपकी आपको। टीका टिप्पणी का स्वागत है। बोलिए ना कलीमुल भाई, भैया, बोलिए एक- कलीमुल्ला हाफिज। फिर मैं स्वामी जी आ रहा हूँ, अनामिका आ रहा हूँ। देखिए, एक अमन चोपड़ा जी, आप जिस बात के लिए विख्यात हैं उसी के लिए कुख्यात ये डॉक्टर रिजवान है। आप डरते इस शख्स बहुत है को मेरे सिर्फ से, अच्छा लगता है मुसलमानों मेरे को। पे बुराइयां ये डर निकालना, अच्छा लगता है कीड़े मेरे को निकालने के लिए इसे बिठाया जाता है। अब आप ये इतना जो डरते जोड़ी क्यों है, हैं इसको यहाँ कुछ मिल ही नहीं रहा। रात को भी सपने आते हैं कि अमन इसको चोपड़ा के इस नाम के जोड़ी डरते को क्यों है इतना? अरे मैंने क्या कहा गलत भाई? जिसके लिए बोला वो भी सनातनी ग्रंथ, और जो सब कुछ हो रहा है वो सब कुछ सब पूरे देश के सामने है। बिल्कुल अब ठीक। आप दोनों लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि इसमें मुसलमान एंगल कहां से डालें। इसमें मुसलमान कहीं से नहीं आएगा। मुसलमान मैं तो पहले डाल ही से नहीं रहा हूँ शेर यार। दोनों अरे मैं तो डाल ही नहीं जितना रहा तुमने हिंदू हूँ। मुसलमान लश्कर-ए कराया जाहिला देश में, के उतना तो किसी ने नहीं प्रवक्ता, ये मैं अरे रिकॉर्ड पे बोल रहा लश्कर-ए हूं। जाहिला अब के आइए प्रवक्ता मुद्दे मैं डाल कर रहा हूँ यार। मुझसे इतना डरते क्यों? अब जरा अरे सुनिए। मुझसे इतना डरते क्यों हो यार? अच्छा एक मिनट रुकिए, बोलने दीजिए उसको। कोई नहीं बोलिए डरता। कलीमुल्ला मैं हाफिज, बोलिए, कहाँ बोलिए। डाल रहा इतनी हूँ? नफरत करते हैं कलीमुल्ला लोग। हाफिज अगर बोलिए। मुझे ये फिर पता मैं होता अनामिका कि आ रहा डॉक्टर रिजवान हूँ इस और राकेश डिबेट में त्रिपाठी जी मैं आ रहा हूँ, आता स्वामी नहीं। दीपांकर आ रहा हूँ। बोलिए एक मिनट, मैं बोलने दीजिए रिकॉर्ड पे कलीमुल्ला कह रहा हूं, बोलिए। और मुझे ये कलीमुल्ला पता हाफिज। होता कि डॉक्टर रिजवान इस डिबेट पर है, मैं आता नहीं। इतनी नफरत करते हैं तेरे से। अच्छा, इतना नहीं डरते है। डरना तो छोड़, नफरत है। चूंकि अरे जो इतना शख्स क्यों सिर्फ डरते हो मुसलमानों को मुझसे गाली यार? देने के लिए, उसका नाम मुझसे इतना मुसलमान मत डरा करो उसके भाई। मुझसे क्या बात करेंगे हम? उसकी अच्छा क्या एक मिनट, औकात एक है? काम करते हैं, एक मिनट रुकिए, अब एक काम आगे करते हैं। क्यों कलीमुल्ला डरते हो कलीमुल्ला मुझसे हाफिज, यार? उन्होंने जो सवाल उठाया उसका जवाब है कि अगर कोई कुरान, पवित्र कुरान पर टिप्पणी होती क्या तो क्या सवाल उठाए? माफी की बोलिए आप। गुंजाइश थी, या सफाई का देखिए, मौका होता उसके पास, आज जो या डिबेट चर्चा हो की रही गुंजाइश है, होती? उनका सवाल देखिए, का आज- जवाब दे दीजिए एक बार, आज क्योंकि जो आप कह डिबेट- रहे हैं कि उनका आज जो- संदर्भ आप समझा रहे थे रामचरितमानस का। जी बोलिए कलीमुल्ला जी। देखिए, अधम जाति में विद्या पाए, भयु यथा आह दूध पिलाए, अर्थात जिस प्रकार से सांप को दूध पिलाने पूरा से बोलिए वो एक बार। और जहरीला अधम हो जाति, जाता है, आगे वैसे क्या ही बोला? शूद्रों को अधम शिक्षा जाति- देने से वो और एक मिनट खतरनाक हो रुकिए, जाते हैं। रुकिए, और रुकिए, ये मानस के चक्कर में काहे पड़ रहे हो कबीरुल्लाह? अधम जाति ये में तुम्हारी इतनी नहीं औकात है। है कि तुम रामचरितमानस पढ़ो टीवी पर बैठ के यार। आप हमारे ग्रंथ की रामचरितमानस की पंक्तियां पढ़कर उसका डीएनए एनालिसिस कर सकते हैं ना, कलीमुल्ला भाई? आईना दिखाएं अब आपको। क्या औकात है तुम्हारी यार? आपने जो क्या दो कौड़ी के तुम दिखाया है, आदमी मैं हो? वही पढ़ रहा हूँ। हैं? आप ही क्या दिखा दो रहे हैं। कौड़ी के आदमी हो तुम? जाहिल मेरा आदमी। नहीं है ये, आप ही पढ़ रहे हैं। अभी प्रोफेसर साहब पढ़ रहे थे इसको। प्रोफेसर साहब ने दूसरी भी पढ़ी है, जो वर्लाधम तेली कुम्हारा सौपच किरात कोल कलवारा। भाई मैं संस्कृत पढ़ा हूँ, मैंने उनकी सुन ली, मैंने आपके सामने दोहरा दी वो बात। स्वामी तो दीपांकर, इस पे आप अच्छी बोलिए बात है ना, कलीमुल्ला जी। मैं ये तो गलत कह रहा है, हूँ, सही है, मैं तो क्या कह रहा हूँ जो इसको समझाइए चंद्रशेखर आप। जी को आप तो उलझा आजादी रहे हैं। आप है बिना वजह अपना इसको- पक्ष इसको रखने की, हवा में लेके जा रहे हैं। धार्मिक एक मिनट, पवित्र अमन भाई, 10 धार्मिक सेकंड। ग्रंथ अमन को भाई, 10 नफरती सेकंड। बताने अमन के भाई, बाद 10 भी सेकंड। वो आजादी। अमन भाई 10 सेकंड। अच्छा बोलिए डॉक्टर रिजवान, बोलिए डॉक्टर, फिर मैं स्वामी दीपांकर आ रहा हूँ। बोलिए डॉक्टर रिजवान, बोलिए। ऐसा है कलीमुल्ला, डॉक्टर रिजवान कुछ नहीं जानता। ऐसा है, सुनो डॉक्टर रिजवान सुनो, मुसलमानों को बुरा भला सुनो, कहता है, इसके अलावा कुछ नहीं जानता। सुन लो, अरे डॉक्टर सुन लो रिजवान, जाहिल। बोलिए दीजिए, जब एक-एक करके। वसीम कलीमुल्ला हाफिज शांत रिजवी रहिए अब। जब वसीम स्वामी जी रिजवी हैं, उनको टीवी पर लाइए बैठ के बैठ कुरान शरीफ की जो आयतें हमारे पढ़ रहा दूसरे था, जो साहब हैं, तब तुम्हारे प्रोफेसर पेट हैं, में उनको मिर्चा बहस काहे में लग रही समझाएंगे थी? देश को कि जब आखिर सच्चाई वसीम क्या रिजवी है। बैठ के कुरान शरीफ की आयतें पढ़ रहा था, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि यहाँ बैठ के रामायण पढ़े? ये बस ये तेरी इतनी डॉक्टर हिम्मत रिजवान कैसे कहीं हुई? और ले जाना चाहते हैं बहस को, मैं ले जाना नहीं चाहता। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप स्वामी अरे जी तू ले जा रहा है और कहीं प्रोफेसर और, साहब हैं, इनसे तू ले जा रहा है मतलब कहीं और। समझाएंगे देश को। तेरी हम भी इतनी समझेंगे हिम्मत इसके कैसे हुई कि यहाँ बैठ के रामायण पे विश्लेषण कर रहा है? अभी कोई कुरान पे करने लगेगा तो फतवा निकालोगे उसके पूरा खिलाफ? देश जानता है। अभी इसका कोई काम कुरान देश पे की है करेगा कि तो ये फतवा मुसलमानों को निकालोगे बुरा उसके भला खिलाफ? इसके अलावा इसका कुछ नहीं है। नहीं इसकी बात आइडेंटिटी जाहिल भाई आदमी, कुरान बिल्कुल। शरीफ की आयतों दो पर कौड़ी चर्चा का हो जाए जाहिल। क्या? नहीं हो जाए क्या? जो विषय है उस पर कुरान शरीफ की आइए, आयतों पर मैं उस चर्चा विषय हो पे क्या? जवाब दूंगा आपको। कि कोई हिंदू कुरान शरीफ की आयतों पर बात करके उसका भावार्थ आपको समझाए, आपको अच्छा लगेगा? आप रामचरितमानस की चौपाई का मुझे भावार्थ समझा रहे देखिए हैं? आप मुझे बताएंगे रामचरितमानस की देखिए, चौपाई का जो भावार्थ? प्रोफेसर
सर नहीं, जो प्रोफेसर चंद्रशेखर ने समझाया है वो हिंदू हैं। अरे वो सवाल वो नहीं है ना, सवाल आपसे था। चलिए स्वामी दीपांकर मैं आपके पास आ रहा हूँ, उसके बाद आनंद का और राकेश। स्वामी दीपांकर हम बहस कर रहा है आपसे, जाहिल आजम जाहिल लोग हैं तुम। ये बहुत जरूरी है भाई, ये दिखाना भी बहुत जरूरी था कि आप आपस में लड़ेंगे, ये मुस्कुराएंगे।
ये एक हिंदू अगर दूसरे हिंदू ग्रंथ पर जब सवाल उठाता है, जो डॉक्टर रिजवान ने कहा दो बिल्कुल कौड़ी सही के कहा, आदमी आके जो बैठ डॉक्टर जाते हैं रिजवान ने टीवी कहा पर। कि वहां पर चाहे कोई वो अगर इसी के प्रवक्ता। अगर कोई बयान भी दे देगा ना तो यहाँ के हिंदू भी खड़े हो जाएंगे, गलत बोला है। लेकिन हमारे धार्मिक ग्रंथ पर कोई इस तरह की टिप्पणी करी तो देखिए कलीमुल्ला हाफिज जैसे लोग मुस्कुराएंगे। सारे राष्ट्रवादी मुसलमानों को आके बोलना चाहिए कि कोई वोट नहीं देना चाहिए ऐसे लोगों को जो रामचरितमानस को नफरती बोलते हैं। बोलना चाहिए भाई, सबका डीएनए एक अच्छी बात है ना, सब समान है। बोलिए आप स्वामी दीपांकर, बोलिए आप, फिर मैं अनामिका जी और राकेश त्रिपाठी। अमन भाई, इन्होंने जितनी रामचरितमानस के बारे में चर्चा की, यकीन मानिए, मतलब क्या कहूं मैं, इन्हें पता नहीं तुलसीदास के बारे में, रामचरितमानस के बारे में। समूची तुलसीदास की रामचरितमानस छंदों में कही गई है, अलंकार में कही गई है। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अलंकार का अर्थ नहीं समझ में आता, मत कहिए। मगर हिंदुओं के बदलते हुए तस्वीर आपको एक दिखाता हूं, मगर इस बात के साथ कि छोड़ दी सब ख्वाहिशें निष्काम होने के लिए, राम ने खोया बहुत कुछ राम होने के लिए। मगर जिस राम के ऊपर आपने टीका टिप्पणी किया, रामचरितमानस पर आपने शब्द बोले, आप यकीन मानिए आप बहुत कमजोर हो गए। तुलसीदास की रामचरितमानस में एक शब्द के 3 अर्थ होते हैं। अलंकार है, अलंकार का मतलब समझते हैं? बहुत जल्दी बोल देते हैं, ढोल गवार चुनारी, ये सब तारन के अधिकारी। तारन का अर्थ होता है तारन। तारन का अर्थ होता है तारन। समझाइए, बराबर निगहबानी करना, ध्यान रखना, समझना। अब सुनिए 1 मिनट पूरी बात अमन भाई बोलने दीजिए। ये बीच में मुझे अमन भाई बोलने दीजिए। जाहिल आजम बैठा है यहाँ पे, से भी समझाइए। रुकिए ना भैया, रुक जाइए 1 मिनट। कलीमुल्ला हाफिज आप शांत रहिए ना, आपने बोल लिया ना जितना बोलना था, एक एक करके बोल लेते हैं ना। शांत रहिए। स्वामी दीपांकर बोल रहे हैं, रामचरितमानस पर थोड़े ज्ञान चक्षु आपके भी खुल जाएंगे, सुन लीजिए। अभी आप रामचरितमानस पढ़ रहे थे ना, वो पढ़ा रहे हैं आपको, आप शांत रहिए, पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, थोड़े चक्षु खुलेंगे। बताइए आप स्वामी जी। जी, रामचरितमानस को लेकर के एक शब्द का भी अर्थ इन्होंने सही नहीं बोला। एक एक लाइन बोली है, सिर्फ 2 एक ही। जितने भी रामचरितमानस की सूक्तियां एक एक लाइन बोली है। इन्हें यह नहीं पता सूक्ति, दोहा, छंद अलग अलग होता है। कुछ भी बोलते हैं, मगर देखिए बदले हुए हिंदुस्तान की तस्वीर। फिर कहिएगा तो जातियों में बटेंगे नहीं, ये याद रखिएगा। सनातन अखंड था, अखंड है, अखंड रहेगा। और अपने भाइयों को किसी भी तरह से मनाया जाएगा, समझाया जाएगा, अपने साथ लाया जाएगा। भूल जाइए मंडल का मंडल, हम परिवार थे, परिवार है। 100 करोड़ का अर्थ समंदर होता है, याद रखिए। बांटिए नहीं ऐसे इस तरीके से हम लोगों को। और गलत रामचरितमानस की कोई भी टीका टिप्पणी मत कीजिए अगर आपको रामचरितमानस के रह के बारे में नहीं मालूम। का प्रॉब्लम मेरे ख्याल से जो डॉक्टर रिजवान अहमद ने बोला, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस तरह की जब बात की जाती है तो एक सेकुलर साइलेंस होता है, सेकुलर चुप्पी होती है, कोई बोलता नहीं है, मन ही मन खुश हो रहे होते हैं। बढ़िया बोला रामचरितमानस के बारे में। वो प्रॉब्लम वहां शुरू होती है कि मुस्लिम समाज से भी सामने आना चाहिए कि उनके वोटों के चक्कर में अगर वो रामचरितमानस के खिलाफ बोल रहा है तो उनको बोलना चाहिए कि भाई ये अगर टिप्पणी देंगे तो हम उसका विरोध करते हैं। देखिए, मैं इतनी देर से सबको सुन भी रही हूँ और ये बात तो तय है कि लोग अपने फायदे के लिए अब भारतीय संस्कृति को, धर्म को, आस्था को, सबको सूली पर चढ़ाने पर उतारू हैं। जहां जो मिल गया उसको ही आप आग लगा दो। जहां से जो बात निकल करके आ रही है, यदि आपको लगता है कि आपका फायदा रामचरितमानस पर टिप्पणी करने से है तो उसको भी आप टिप्पणी करके आगे से निकल करके चले जाइए। और बहुत दुखद ये है कि कुछ लोग आ जाते हैं जो सपोर्ट करते हुए उनकी टिप्पणी को, यदि आप इसका विश्लेषण कर रहे हैं रामचरितमानस की, वो कह रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने एक बात और कही है कि मैंने पूरी रामचरितमानस के बारे में गलत नहीं कहा है, मैंने केवल कुछ छंदों की व्याख्या की है और कुछ छंदों के बारे में गलत किया। ये ऐसा ही मतलब हो गया कि मैंने आपको थप्पड़ नहीं मारा, आपके केवल गाल को थप्पड़ मारा है। लेकिन मैं एक जनसाधारण व्यक्तित्व होते हुए एक बात कहती हूँ कि अब वो देश नहीं रहा। आज ये सहिष्णुता को देख करके यदि ये समझ रहे हैं कि हमारी चुप्पी कमजोरों की है, तो मैं बता दूं आज हम उन फिल्मों का भी विरोध कर देते हैं जो भारतीय संस्कृति, हिंदुत्व या धर्म के आड़े आती है। तो ये ध्यान रखा जाए कि ऐसी कुत्सित मानसिकता वाले व्यक्ति की टिप्पणी को
सबसे बड़ी चीज है जो डॉक्टर रिजवान ने कही का भी बहिष्कार कि कर कलीमुल्ला सकते भाई हैं। आपके लिए है कि एक भी हिंदू ने नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन नहीं किया और आप चंद्रशेखर के बयान का समर्थन करें। बस यही है निचोड़ पूरी डिबेट का। सबने विरोध किया कि नहीं, इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था, लेकिन आप समर्थन कर रहे हैं। शुक्रिया आप सबका। सौबात की एक बात।